हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्लेटफॉर्म यानी कि रुक्मिणी पब्लिकेशन के और वॉल्यूम 2 के सेट नंबर 11 को कवर करेंगे। 1 से लेकर 10 तक के प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने कवर कर रखा। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे कि अन्य प्रकाशन के भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं। देखिए, हम लोग थ्योरी के साथ साथ जो क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे, ताकि आप इंटरकनेक्ट करके तथा एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन आपको याद हो जाए। और मेरी कोशिश रहती है कि आपको वेट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊं, ताकि आपको आपके एग्जामों में जो काफ़ी हेल्प करे। और देखिए दोस्तों, वीडियो को आप ज़रूर अंत तक वॉच करें, क्योंकि आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। और यदि आप देखेंगे नहीं तो फिर मेरे को लगेगा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं बनाने का। और तो चैनल में यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। देखिए, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया। ठीक है, साथ ही साथ याद रखें महाभारत का भी इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से किया था। किस रज्मनामा नाम से किया था। ठीक है, चलिए देखिए, अबुल फजल ने अकबर नामा जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तुजुके बाबरी आता है। तुजुके बाबरी किसने लिखा था? यह बाबर का आत्मकथा था और इसे बाबर ने ही लिखा था। किंतु इसका फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा हुआ था। तो प्रांतीय स्वायत्ता यानी जो राज्य थे, राज्यों में पहले क्या था? दोहरी द्वैध शासन या दोहरी शासन था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, 1935 के अधिनियम में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है प्रांतों की स्वायत्ता की शुरुआत हुई, यानी प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर याद रखिए केंद्र में जो है केंद्र में दोहरी शासन व्यवस्था लागू कर दिया गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दो तरह से बनेंगे यहाँ पे। पहला आएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। ठीक है, किंतु केंद्रों में यदि पूछ रहे कि केंद्र में दोहरी शासन व्यवस्था कब लागू किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। यहाँ का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जिसे हम कहते हैं कि अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। तो यह जो है आपको प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। किसको? प्रकाश श्रीवास्तव को। ठीक है, देखिए यह जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। अरुण कुमार मिश्रा का नाम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अरुण कुमार मिश्रा जो है यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। किसके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और एनके सिंह जो है यह आपको वित्त आयोग के अध्यक्ष है। किसके? वित्त आयोग, 16वें जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष है एनके सिंह। ऋतुराज अवस्थी की यदि बात करें तो यह जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष क्या? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है आपको ऋतुराज अवस्थी है। ठीक है, चारों नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है। वो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है सिक्किम से लगती है, यानी कि सिक्किम से सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही सीमा लगती है। सिक्किम को जो है याद रखिएगा 36वां संविधान संशोधन किया। 36वां संविधान संशोधन के तहत सन 1975 ईस्वी में भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो याद रखिए 36वां संविधान संशोधन हुआ था और 1975 ईस्वी में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरी कोशिश हमेशा यह है कि आपको चीज़ों को यदि हम बताएं तो उसे रेड करके बाकी सब उसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके जो उसके चीज़ों को बताएं, ताकि आप उसको रिलेट करें। और इस तरह से जब आप रिलेट करके पढ़िएगा तो बहुत टाइम तक जो है क्वेश्चन याद रहता है। इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 10 डिग्री जल संधि जो इनमें से किससे संबंधित है। तो 10 डिग्री जो जल संधि है यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, देखिए कभी कभी ये पूछ देता है कि 10 डिग्री चैनल जो है किसके किसके बीच में है। तो यहाँ अंडमान निकोबार डायरेक्ट नहीं देके दे देगा छोटा अंडमान या मध्य अंडमान। ठीक है, या उत्तरी अंडमान और निकोबार। याद रखिए यह जो है छोटा अंडमान देखिए अंडमान का जो है 4 पार्ट है। एक हो गया उत्तरी अंडमान, ठीक है, फिर मध्य अंडमान हो गया, फिर आपको दक्षिणी अंडमान हो गया, एक यहाँ छोटा अंडमान है। यहाँ के बाद जो है आपको निकोबार स्टार्ट होगा, यहाँ पर कार निकोबार है। तो यह जो है 10 डिग्री चैनल आपको इसके बीच में यानी छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी सैडल पीक है। कौन सा? सैडल पीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और सैडल पीक जो है
किस अंडमान में स्थित है? तो याद रखिए यह उत्तरी अंडमान में, किसमें? उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? यात्रा तो आपको पता होगा, राजधानी जो है इसका पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, और पोर्ट ब्लेयर जो है यह साउथ अंडमान में, साउथ अंडमान में है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित देश कौन है? तो इसके जो नजदीक देश है वह बांग्लादेश है। ठीक है, भारत का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह केरल में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? देखिए, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर जो था यह परम 8000 था। ठीक है, भारत का पहला सुपर देसी कंप्यूटर था। ठीक है, किंतु भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर वर्तमान में कौन है? तो याद रखिए यह परम सिद्धि है। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो है यह परम सिद्धि है। यदि हम विश्व में बात कर ले कि विश्व में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है, तो याद रखिए यह आपको फ्रंटियर है। कौन? फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है और यूएसए के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था? देखिए, भारत रत्न की शुरुआत सन 1954 ईस्वी में किया गया था। प्रथम जो है यह 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें से सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ दिया हुआ है, सी राजगोपालाचारी दूसरा थे और सीवी रमन यह तीसरा व्यक्ति थे। यानी कि 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? देखो, पुलित्जर पुरस्कार जो यह आपको साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 ईस्वी में यूएस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए, और अमेरिका में यह जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? तो जो आपको पुलिकट झील है यह श्रीहरिकोटा द्वीप से बंगाल की खाड़ी से अलग होती है, और पुलिकट झील जो है यह आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, तथा तमिलनाडु, क्या? आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है कि जो वेलिंगटन द्वीप है वह किस राज्य में? तो वेलिंगटन द्वीप आपको केरल में है। ठीक, केरल में वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड। वेम्बनाड झील कहाँ है? वेम्बनाड झील जो है केरल में है, और यह जो सबसे भारत का सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है। इसी झील में जो है आपको वेलिंगटन द्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है? देखिए, क्रिकेट की जो पिच की लंबाई होती है इसका 20.12 मीटर होता है। क्रिकेट पिच की जो चौड़ाई होती है यह 10 फीट होती है। कितना? 10 फीट होती है। और जो स्टंप की ऊंचाई होती है यह 71 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? काजू जो है गोवा का, सर जम्मू कश्मीर में होता है, बकथान फल फल जो है यह जम्मू कश्मीर में नहीं होता, बकथान फल यह जो है लद्दाख में पाया जाता है, और लद्दाख का ही यह फल है जिससे जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 के नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा किया है? तो अफगानिस्तान ने भारत से अपना दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, जिसे हम अग्नि के नाम से जानते हैं, की शुरुआत किया है? तो यह जो है आपको आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ठीक है, 16 से लेके आपको बाकी 30 तक के जो प्रश्न मैथ और रीजनिंग के आगे के 31 नंबर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट के 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहा था? तो 2023 का जो वनडे विश्व कप हुआ था उसमें वेस्ट इंडीज नहीं खेला था, क्योंकि यह क्वालिफाई ही नहीं कर पाया था। ठीक है, और यह 48 वर्षों में ऐसा जो है पहली बार हुआ था। ठीक है, इसके विजेता जो था आपको ऑस्ट्रेलिया था। किसको हराकर? भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी को पता होगा, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खां के अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो जो शाही सड़क थी इसका निर्माण जो है आपको शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। एक क्वेश्चन आता है कि हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण करा था? क्या? हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण किया था? याद रखिए शेरशाह सूरी नहीं, हजरत
ए आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो तानसेन जो है यह ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनका मकबरा भी आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यह जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य जो है सुद्रेश्वर महोत्सव मनाता है? केरल राज्य के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? केरल राज्य के द्वारा जो है मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिपुर के सगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में डैश किस रूप में अनुकूल किया गया? देखिए सगोल कांगजेई जो था इसको पोलो के नाम में दुनिया भर में मशहूर किया गया। तो पोलो का जो जन्मदाता देश भारत है और भारत में मणिपुर से इस खेल का जो है उद्भव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है कहाँ पे स्थित है? तो माजुली द्वीप जो यह असम राज्य में स्थित है। कहाँ? असम राज्य में स्थित है। ठीक है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के बीच विनिमय दर यानी $1 ₹55 के बराबर है। ठीक, यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 बराबर ₹60 हो जाता है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए क्या हो गया? तो भारतीय रुपए का जो होता है अवमूल्यन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवमूल्यन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि किसी देश को द्वारा अपने देश की मुद्रा का जो है दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में जो है जानबूझकर कम कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? इससे जो निर्यात होता है यानी अपने देश की वस्तुएं जो होती हैं यह अधिक बढ़ती है और निर्यात अधिक होता है और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। इसलिए ऐसा किया जाता है। भारत में भी तो 3 बार जो है अवमूल्यन किया गया है। कब कब याद रखिएगा? तो 1949 ईस्वी में किया गया है पहला अवमूल्यन, दूसरा 1966 ईस्वी में किया गया और तीसरा 1992 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो है एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? देखिए सुलभ मुद्रा मतलब जो मुद्रा आसानी से मिल जाए। ठीक है, उसे हम सुलभ मुद्रा कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी ब्याज या फिर यह ब्याज की कम दर हो। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। हार्ड मुद्रा उसे कहते हैं जो आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा हुआ नहीं था? देखिए फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी, ये तीनों जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, किंतु लाला लाजपत राय जो थे यह गर्म विचारधारा के लोग थे जिन्हें उग्रवादी विचारधारा के का भी मानते हैं, यानी यह गर्म दल के थे, बाकी ये लोग नरम दल के थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास को जो है लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाया गया था और लाहौर षड्यंत्र केस में ये लोग जेल में जो है जो कैदी थे उनको राजनीतिक कैदी का दर्जा देने के लिए आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, आंदोलन के 63वें दिन यानी भूख हड़ताल किए थे। भूख हड़ताल के 63वें दिन इनकी जो है जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एक महान क्रांतिकारी थे यह। जैसे कि अभी लद्दाख में देखिए सोनम वांगचुक के द्वारा जो है लद्दाख के पर्यावरण को सेफ करने के लिए भूख हड़ताल किया जा रहा है, क्योंकि आज 17वां दिन का जो है उनका लगातार 17वां दिन भूख हड़ताल है। और इस समय हम लोगों को जो है उन्हें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। वो लद्दाख के लोगों के लिए तथा पर्यावरण के लिए जो है अपनी इस मुहिम को छेड़े हुए हैं, काफ़ी जागरूक हैं, तो हम लोगों को भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए आप लोग जरूर उनके वीडियो को देखें और उनको फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था। राजगुरु की फांसी कब हुई थी? तो राजगुरु की फांसी भी आपको 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता भी आपको 1931 ईस्वी में हुआ था। घटनाओं का सही काल क्रमानुसार नीचे दिए गए कुट से पता करना है। अब देखिए, अब इसमें हमें डेट याद करना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, ठीक है, यह आपको 26 से 29 मार्च को हुआ था। ठीक है, राजगुरु को फांसी जो हुआ था यह 23 मार्च को हुआ था और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह 5 मार्च को हुआ था। कब? 5 मार्च को हुआ था। तो सबसे 3-2-1 हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर 3-2-1, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया था? तो उनका स्थान जो अब्बास तैयब जी के द्वारा ग्रहण किया गया था। ठीक है, नमक सत्याग्रह सन 1930 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो अब्बास तैयब जी इस आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो फिर सरोजिनी नायडू के द्वारा जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बागान जो है
फसल के श्रेणी में आता है। तो देखिए कॉफ़ी बागान जो है यह फसल की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, 46 से लेकर जो है आपको 60 तक के जो प्रश्न मैथ और रीजनिंग है, किस क्वेश्चन नंबर 61 अब हम जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सरकार के अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। अर्धसंघीय, देखिए संघीय रूप का प्रावधान जो है आपको ब्रिटेन के कनाडा के संविधान से लिया गया। किसके? कनाडा के संविधान से लिया गया। विधि का जो है शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशकता तो जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य जो है यह आपको रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता के सिद्धांत के किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आपको फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए समवर्ती सूची को जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचाने कि कौन से कथन जो है यह सही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। ठीक है, क्योंकि यह समुद्र से दूर है और जो महाद्वीपीय जलवायु उसका अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीत लहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल सही है। और फरवरी के आसपास यानी कैस्पियन सागर से जो तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी हवा, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं, उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरे के साथ शीत लहर लाती है, साथ ही साथ कुछ को बारिश भी कराती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1, 2 और 3 ये तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है। तो नेपाल की जो आधिकारिक भाषा है आपको नेपाली है। ठीक है, देखिए नेपाल का नया संविधान 2015 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था। तो वर्मा को भारत शासन अधिनियम सन 1935 के द्वारा भारत से अलग किया गया था। कब? सन 1937 में अलग किया गया था। अलग किया गया था 1937 में, किंतु किस अधिनियम के तहत पूछेगा तो 1935 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था। ठीक है, सिविल सेवा का शुरुआत करने वाला पहला देश चीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है। तो याद रखें यह खरोष्ठी लिपि में है। किस? खरोष्ठी लिपि में। ठीक है, चलिए बाकी इसके ब्राह्मी लिपि और अरमाइक लिपि में भी स्तंभ लेख मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय हैं कितने। देखिए पंचायतों में आपको टोटल 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत का वर्णन है और 12वीं जो अनुसूची है 12वीं अनुसूची में आपको नगर पालिका का क्या नगर पालिकाओं का वर्णन है। ठीक है, और देखिए इसको जो है जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था संशोधन 1992 में, उसके तहत जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव के कारण किया गया था। तो यह महात्मा गांधी के सुझाव के कारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं। तो ग्राम पंचायत का जो संरचना होता है इसमें जो है निर्वाचित मुखिया तो सम्मिलित होंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं गाँवों में। ठीक है, पंचायत सेवक। तो ग्राम पंचायत में जो है यही दोनों, क्योंकि देखिए पंचायत सेवक जो होता है यह राज्य सरकार का ठीक होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, इसलिए यह शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका शामिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरपालिका से अभिप्राय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 243 तो से यह 6 तक है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित योजना कार्यक्रमों का मेल कीजिए। तो निम्नलिखित योजना कार्यक्रमों का मेल यदि हम करें तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 56 तक चला था। इसमें जो कार्यक्रम चलाया गया था यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योगों पर जो है महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था यह आधारभूत उद्यमों का प्रसार था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो था यह स्वावलंबन की प्राप्ति में स्थिरता था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था और इसमें गरीबी उन्मूलन का भी नारा दिया गया था। 1 का 2 हो गया आपका, 2 का 1 हो गया, 3 का 3 हो गया, 1 का 2 1 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, और डी का 5 है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक IDBI बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया गया है। तो यह 60.72% किया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया था। तो इसमें जो है विकास 5 तत्वों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 है कि सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए क्या कहलाता है। तो यह स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। क्या? स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आपको 76 से लेकर 90 तक जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के 91 क्वेश्चन में देखेंगे कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के नाम बताना है आपको, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो तिरिचमीर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। कथन है आपका कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यह जो कथन वो केसी व्हीलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पशुओं की रेड सिंधी नस्ल किससे संबंधित है। तो यह जो है आपको रेड सिंधी जो नस्ल है यह गाय से संबंधित है। किससे? गाय से संबंधित है, और यह नस्ल जो आपको पाकिस्तान में अत्यधिक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह जो है सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो जो बृहस्पति है यह वैक्यूम क्लीनर के भांति कार्य करता है। इसे जो है मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए लेटा हुआ ग्रह किससे कहते हैं। तो याद रखिए लेटा हुआ ग्रह जो है यूरेनस को कहते हैं, इसको यूरेनस को। और ठंडा ग्रह यानी जो सबसे दूर होगा वो ठंडा होगा, तो यही से नेपच्यून को ठंडा ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिए विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो या अथवा इसे कम करने के लिए देकर रिपीटेड कर दिया स्थिरीकरण कार्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है। तो तत्वों का गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है, यह आधुनिक आवधिक नियम। ठीक है, गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं। जिसमें गुणसूत्र जो बिंदु है अनुपस्थित होता है उसे आपको एसेंट्रिक कहा जाता है। किस? क्या? एसेंट्रिक कहा जाता है। ठीक है, जिसमें गुणसूत्र पूंछ पे आधारित होता है यानी सबसे किनारे होता है उसे टेलोसेंट्रिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो वायु दाब को बैरोमीटर पे मापा जाता है। किसी बैरोमीटर पे मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए तो क्षयित ऊर्जा में कितना वृद्धि हो जाएगा। इसमें जो है आपको 300% की वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 101 है कि जेड ठीक है और जेड प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है। तो यह जो है लिंग निर्धारण किस में होता है। देखो इस तरह का जो लिंग निर्धारण होता है यह पक्षियों में होता है, सरीसृपों में होता था, मछलियों में होता है। तो देखिए मोर जो है यह पक्षी के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती। देखिए ध्वनि को गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग है। तो निर्वात जो है में कोई माध्यम नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है, वहाँ पे वैक्यूम हो जाता है पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति यह जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को नहीं दर्शाता। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल यम निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्लों के इस क्रम को क्या कहते हैं। तो एमिनो अम्ल की जो यह क्रम है इसको प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। क्या? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। देखिए प्रोटीन जो होता है यह 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है। कितने? 20 प्रकार से के एमिनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन के निर्माण में कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है यह मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल क्या है? यह बहुलक है जो कि हमारे शरीर को के निर्माण में जो है शरीर के निर्माण में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी हो जाता है तो बच्चों में क्वाशियोर का रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर के भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी उच्च तापमान मापना होता है ठीक है तो इसके लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? पायरोमीटर का। ठीक है, एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, याद रखिएगा। बोलोमीटर दिया हुआ तो बोलोमीटर से जो है आपको उष्मीय जो विकिरण है उष्मीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 106 से लेकर 120 तक आपके मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन 121 नंबर है कि उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो एक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के वेग ऊर्जा की गणना संभव है, यह जो है बोर के नियम के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध
आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों के की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो यह संबंध जो है आपको गीगर एवं नटल के द्वारा खोजा गया था। निम्नलिखित में कौन सा थोरियम का एक अयस्क है? देखिए थोरियम जो होता है यह केरल में प्रचुर मात्रा में रेत में पाया जाता है, ठीक है। और भारत जो थोरियम के प्रमुख उत्पादकों में से एक देश है। और थोरियम का जो अयस्क है यह मोनोजाइट है। क्या? मोनोजाइट है, ठीक है। पिंच ब्लेड जो है यह यूरेनियम का अयस्क है। कार्नेटाइट जो है यह भी यूरेनियम का ही अयस्क है, ठीक है। और ग्रीनोकाइट आपको कैडमियम का अयस्क है। और सिल्वेनाइट या कैल्वेराइट यदि पूछ रहे तो फिर वह सोना का अयस्क हो जाएगा। क्वेश्चन 124 है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यह जो उसके विस्थापन तथा बल पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्भर नहीं करता है कह रहा है, तो फिर वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। बाकी आरोपित बल, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण, ये तीनों पे करता है, अभी पर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? देखिए यह अभिक्रिया दिया गया, तो इसको संतुलित करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें जो है अल्फा पार्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। कोलाइडी कणों का अवक्षेप परिवर्तन क्या कहलाता है? अस्कंदन कहलाता है। क्या? अस्कंदन कहलाता है, ठीक है। देखिए दूध क्या है? दूध जो है एक पायस कोलाइड है। दूध पायस कोलाइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश उपस्थिति का पता लगाता है। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। क्या? विभवांतर को वोल्ट मीटर में मापते हैं। HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? तो HIV का यदि इलाज नहीं कराया जाता है तो ये इससे एड्स होने की संभावना होती है, ठीक, जो कि वायरस से फैलता है, ठीक है, यानी विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग जो है वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग दोनों पर निर्भर करता है। दंत क्षय का क्या अर्थ है? जब दांत जो है सड़ने लगते हैं उसको दंत क्षय कहा जाता है, और यह जो फ्लोरीन के कारण होता है। दांतों का क्षय जो फ्लोरीन के कारण होता है। दांतों का जो ऊपरी आवरण होता है यह याद रखिए, यह जो एनामेल है वह एनामेल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्न स्तर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करता है, क्या कहलाता है? तो यह जो है आपको आहार जाल कहलाता है। यह आहार जाल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा, बीटा एवं गामा तीनों की वेगों का सही क्रम है। देखिए अल्फा, बीटा, गामा तो वेग की यदि बात करें तो सबसे अधिक वेग गामा किरण का है, फिर बीटा किरण का, फिर अल्फा किरण का है, ठीक है। देखिए इसका यदि हम, ये तो सबसे वेग हो गया। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका होता है? सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है यह भी आपको गामा किरण का होता है, फिर बीटा किरण का, फिर आपको अल्फा किरण का होता है, ठीक है। किंतु यहीं पर आयनन क्षमता कह दे कि सबसे अधिक आयनन क्षमता किसका होता है, तो फिर आपका अल्फा का सबसे अधिक आयनन क्षमता होता है, फिर बीटा का होता है, फिर आपको गामा का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का परास क्या है? तो टेलीविजन जो संकेत होता है यह 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 के डैश उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर से को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित जो है करता है, ठीक है। तो यह जो है आपको कंट्रोल पैनल करता है। क्वेश्चन 135 है और कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया बताना है इसे। तो सोडियम सल्फेट, बोरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी जो है अवक्षेपण प्रक्रिया है, ठीक है। बाकी 136 लेकर 150 के जो प्रश्न है मैथ और रीजनिंग के, जिसके लिए मैं जो PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो प्रश्न आपसे बनेगा पहले उससे बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर आप PDF के सहारे से जो इसमें सॉल्यूशन दिया हो उससे आप बना लीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का सेशन आपको जो है कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार है तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।